इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। संगठन को लेकर संगठन सृजन अभियान चलाया जाएगा। संगठन सृजन अभियान के लिए 21 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश में जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष चयन को लेकर काम किया जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने की कवायद अब तेज हो चुकी है। संगठन को लेकर संगठन सृजन अभियान भी चलाया जाएगा। संगठन सृजन अभियान के लिए 21 ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया है। प्रदेश में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष चयन को लेकर काम किया जाएगा। तो अब हरियाणा में बहुत सालों बाद कांग्रेस संगठन को लेकर अब संगठन सृजन अभियान चलाया जाएगा। संगठन सृजन अभियान के लिए 21 ऑब्जर्वर्स को भी, 21 पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त कर दिया है। प्रदेश के अंदर जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष चयन को लेकर अब काम किया जाएगा। तो कांग्रेस संगठन बनाने की कवायद तेज हो चली है और संगठन को लेकर ही संगठन सृजन अभियान चलाया जाएगा। और इसी अभियान के तहत 21 पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्राजिता श्री भी जुड़ चुके हैं। प्राजिता, देखिए, कांग्रेस संगठन को लेकर बातें तो बहुत चलती थी कि बनाया जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए हैं, अब उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन को बनाने को लेकर एक कवायद शुरू करती नजर आ रही है। अब बिल्कुल देखिए, जिसका इंतजार भी कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स करते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर कांग्रेस के संगठन को लेकर जो इंतजार था वो काफी ज्यादा लंबा हो चुका था। यानी 11 साल से 13 साल 11 सालों से जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था, मगर अभी तक कांग्रेस संगठन बनाने में विफल रही थी। और कहीं ना कहीं चुनावों में जो हार कांग्रेस की हुई है उसका एक मूल कारण संगठन भी कहा जा रहा था। वहीं जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस हाईकमान द्वारा हरियाणा में 21 ऑब्जर्वर अब नियुक्त किए गए हैं, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस हरियाणा में जल्द ही संगठन बनाती हुई नजर आ सकती है। वहीं संगठन सृजन अभियान के तहत जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष चयन करती हुई नजर आएगी, उसकी ओर अब काम करती हुई नजर आएगी। वहीं जल्द संगठन बनाने को लेकर भी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ देखिए, अगर हम प्रभारी बीके हरिप्रसाद की बात करते हैं, जब से उनकी नियुक्ति हुई है, लगातार जो कवायद है संगठन को बनाने को लेकर वो और भी तेज हो गई थी। और इस तरह के हमने बैठकें भी देखी थी, संगठन को लेकर किए गए थे। तो बिल्कुल संभव है कि आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है और जल्दी संगठन यानी कांग्रेस के हरियाणा में देखने को मिल सकती है। वहीं 21 ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए गए हैं, तो उनका अगर मैं नाम लेती हूँ तो जगदीश ठाकुर, मणिकम टैगोर, प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़, डॉक्टर अमर सिंह, श्री GC चंद्रशेखर, गिरीश चंदोकर, काजी निजामुद्दीन, विजय इंद्र सिंगला, लाल देसाई, चल्ला वंशी चंद्र रेड्डी, कुलजीत सिंह नागरा, जय सिंह अग्रवाल, रफीक खान, भुवन कपरी, विनोद सुल्तानपुरी, प्रकाश जोशी, मनोज चौहान, इसके अलावा कांग्रेस के लीडर है तिलक, वो भी है। इसके साथ साथ जगदीश जांगीर, श्रीनिवास बीवी, अमित विज, यानी जो 21 की नियुक्ति की गई है, इन सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। जिला के स्तर पर किस तरीके से पार्टी वर्कर्स से मुलाकात करते हुए ये नजर आएंगे, जिसके बाद फिर जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति जल्द ही देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, और 10 से 11 साल संगठन का निष्क्रिय होना समझ सकते हैं कि पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होता है। और विधानसभा चुनाव में वो देखने को भी मिला और इसका बड़ा कारण गुटबाजी भी रही, जो कि अब तक संगठन का यहाँ पर बन नहीं पाया है। लेकिन देखिए, जिन 21 ऑब्जर्वर्स को यहाँ पर नियुक्त किया है, इससे पहले भी कांग्रेस की हार किस वजह से हुई, उसको लेकर भी ऑब्जर्वर्स पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। उन्होंने एक परिणाम भी दिया, लेकिन वो परिणाम अभी तक सार्वजनिक कांग्रेस नहीं कर पाई है। ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि जिन ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया है वो जिस तरीके से काम करेंगे, क्या संगठन बन पाएगा जल्द ही? बिल्कुल देखिए, अगर इसका एक मूल कारण कम्युनिकेशन गैप भी हम कह सकते हैं। जिस तरीके से अगर AICC, अगर OBC के चेयरमैन की हम बात करते हैं कांग्रेस के, तो उनके द्वारा भी एक शिकायत लोकसभा के अगर वक्त की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया था कि जो बात हम चाहते हैं कि हम हाईकमान तक पहुंचाए, काकी नजर यादव के द्वारा कहा गया था कि जो बात हम चाहते हैं कि राहुल गांधी या हाईकमान तक पहुंचे, वो बात वहां तक पहुंच नहीं पाती है। ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे। वहीं ऑब्जर्वर्स की भी बिल्कुल नियुक्ति की गई, मगर कहीं ना कहीं वो उतनी जिस तरीके से निकलकर चीजें सामने आनी थी वो आ नहीं पाई, क्योंकि काफी सारी शिकायतें, चाहे हम अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की, या फिर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की, तो कई ऐसी
शिकायतें उन लोगों के खिलाफ थी पार्टी वर्कर्स के अंदर कि हमारे समय पर कैंपेनिंग के लिए नहीं आ पाए, जिसकी वजह से चुनाव हार गए। हमारी शैलजा को लेकर भी तमाम जी। चीजें कही गई थी, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी, बैठकें भी हुई थी। हालांकि जिस तरीके से जो रिजल्ट आना था वो आता हुआ नजर नहीं आया, मगर इस बार जो काफी उम्मीद है कि जो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, संगठन अब कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्राजोता इस अपडेट के लिए। तो हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने की कवायद तेज हो चली है। संगठन सृजन अभियान भी इसको लेकर चलाया जाएगा। इसके अलावा 21 ऑब्जर्वर्स को भी संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त कर दिया गया है, जो प्रदेश में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष चयन को लेकर काम करेंगे। तो 10 से 11 सालों से कांग्रेस संगठन बिल्कुल निष्क्रिय था, लेकिन अब उसको बनाने की कवायद भी तेज हो चली है। ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी कर चुके हैं। तो जल्द ही अब प्रदेश के अंदर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के चयन को लेकर काम किया जाएगा।